बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर सूरत हाल तवक्को से ज्यादा खतरनाक होती दिखाई दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात के बिगाड़ का ये सीजन 2 शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ फिर तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इमरान खान की रिहाई तो दरकिनार, अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की जान बचानी है तो इन शराइत पे अमल करना पड़ेगा। ये डिटेल्स क्या है और एक आम कारिंदे ने किस तरह तहरीक इंसाफ तोड़ने के हवाले से एक मरतबा फिर दावा किया है और प्लान क्या है, ये भी आपको बताना है। और हामिद मीर ने मतीउल्लाह जान के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है। ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगा कि आखिर मतीउल्लाह जान जो है वो क्यों उनको अगवा किया गया और क्यों उठाया गया। इसके पीछे जो कहानी है वो कोई और निकली है। अब तहरीक इंसाफ आलमी फोरम से रजू करने जा रही है और पलट कर एक मरतबा फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करने पर काम शुरू कर दिया गया है। क्या ये कामयाब हो पाएगा, इसकी डिटेल भी मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने जाँ बहक हुए, कितने जो है वो जख्मी हुए, इस पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। हालांकि हुकूमत वाज़े तौर पर इसके अंदर झूठ बोल रही है। एक चीज जो है वो समझ में आती है, यानी बहुत सारे लोग जो है उनको यानी ये कहना कि गोली ही नहीं चली, ये तो बड़ी बेवकूफी और बेशर्मी वाली बात है। गोलियां भी चली हैं, दिन दिहाड़े भी लोग जख्मी हुए हैं, फिर रात को। ये बात जरूर है, इसके अंदर वजन है, यानी कुछ लोगों को गोलियां रात को लगी, लेकिन बाकी हवाई जो फायरिंग के साथ ही शैलिंग करके तो एक ऐसा जो है वो तासर दिया गया कि जो है वो सीधी फायरिंग बहुत ज्यादा भरपूर की गई है, जिससे 200-300 बंदा जो है वो जहां बहक हुआ है। तो ये थोड़ा इसको जो है वो फिगर, बेशक 10 बंदे हूं, 5 बंदे हूं, सवाल ये है कि डी चौक होने पर आखिर गोली क्यों चलाई जाए। सवाल तो ये है उन निहत्ते लोगों पर इस तरीके से जो आप रास्ते के अंदर शैलिंग का मुकाबला करके पिछले तकरीबन 72 घंटे से अब वो यहाँ पे पहुंचे। हुकूमतों का काम उनको इंगेज करना होता है। आपके पास अगर 3 जो मुतालबात थे, उनमें एक भी मुतालबा किसी ने कहा है कि गैर आईनी है, उसका कोई एक किसी लौंडे लपाड़े ने जवाब दिया है कि ये जो मुतालबात हैं ये दुरुस्त नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, नाजायज जो लोगों पर केसेस बनाए गए उसका मामला है, फिर इसी तरीके से फार्म 47 का मामला है। किसी एक ने भी उस मसले को नहीं उठाया। अब जायज डिमांड लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है उसके लोग आते हैं, तो बजाय इसके कि इस पे बात की जाए कि बुशरा बीबी उनको लेकर आई या पार्टी इत्तेफाक नहीं करती थी, और इधर करने के सवाल यह है कि क्या वहां पर लोग पहुंच जाएं तो किसी को हक है कि वो गोलियां चलाए, वो शेयरिंग करे, वो धमकाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर 5 मिनटों के अंदर उड़ाने की बात करे। तो इस मौजू असल जो बहस है वो इधर उधर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ एक है कि ये पाकिस्तान के शहरी थे, ये अपने राइट्स के लिए आए थे, और आपने क्यों शेलिंग की, क्यों गोलियां चलाई, और वो किसके हुक्म पर ये सारा काम किया गया। वजीर दाखिला जो है अगर उसने किया है तो अब उन पर मुकदमात दर्ज करवाने की कोशिश होगी, लेकिन इमरान खान पर सीधी फायरिंग करने की FIR दर्ज नहीं हुई तो ये क्या होगा। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये कैपेसिटी है, बाद लोग समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ कभी उठ नहीं पाएगी। भाई नहीं, इसकी फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर है। इसके हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मजीद अवाम के अंदर गुस्सा बढ़ा है। रीऑर्गेनाइज अपने आप को करके तो आपको नजर आएगा कि महीने डेढ़ के अंदर दोबारा मोमेंटम तहरीक इंसाफ बनाने के अंदर कामयाब हो जाएगी। लेकिन सवाल एक ही है, लाखों लोग आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, जिस तरीके से ये शरीफ खानदान के अदवार के अंदर पहले सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ, फिर हमने देखा कि 25 मई 2022 को भी इसी तरह जो है वो काम किया गया, और अब तो तमाम हदें क्रॉस करके ये मामला गया है। अब हामिद मीर ने जो बात की है ना, वैसे तो जो फिगर है तहरीक इंसाफ वाले भी कमाल है, यानी चले पता नहीं चला, कम से कम आपस में मुशावरत कीजिए, मुशावरत करके एक फिगर लेके आइए, बताइए कि भाई इतने लोगों के हमारे पास प्रूफ आ गए इतने लोग जख्मी हैं, इतने लोगों की जो डेथ है वो है, मजीद भी लोग जो है वो हैं, लेकिन हमें उस वक्त जो है वो मालूमात नहीं है, हम इसको काम कर रहे हैं, हुकूमत ये ज्यादती कर रही है, ये छुपा रही है। लेकिन एक बंदा एक फिगर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, तो ये खुद अपने केस को जो है इस तरीके से खराब करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब जिस तरह जो है वो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने हमारे 50 से ज्यादा लोगों को कफन पहना दिए,
6 बलूचिस्तान, 2 केपी के, 7 इस्लामाबाद के लोग शहीद हुए हैं। दीगर शहरों से भी लोग शहीद हुए हैं। अब ये ज़ाहिर है इन्होंने भी फिगर लिया होगा। अब जो सलमान अकरम राजा है वो 20 से ज्यादा। तो इस वक्त टीवी चैनल आपको पता है वो टाउट बने हुए हैं, वो सेठों के मीडिया है, वो चीजों को कंफ्यूज करते हैं। वहां जो बैठे हुए एंकर्स हैं मोस्टली वो भी असल मामले की तरफ नहीं जाते और फिर जो है वो इसको कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो एक तो आज फैसल वाडा जो है, आपको इल्म है, उन्होंने बयान दिया और वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। जो तहरीक इंसाफ इमरान खान को मैं बचाना चाहता हूं, इमरान खान को बचाना चाहता हूं और जो है वो मैं चाहता हूं बच जाए, उनकी जान बच जाए, तो वो जो है ना मसलन इसके लिए इस बीबी से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? यानी अब ये सारा मलबा बुशरा बीबी पे डालना, पहले कुछ तहरीक इंसाफ के लीडर ने और फिर वजीर दाखिला ने और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने ये क्यों किया? यानी एस्टैब्लिशमेंट कह लें या फैसल वाडा को जाती हैसियत में कह लें, अब सारे बयानात तो एस्टैब्लिशमेंट के नहीं होते, बेशक उनका लिंक है, लेकिन एक बंदा जाती भी कई दफा राय दे रहा होता है, वो मतलब है उसकी चबड़ होता है, वो जैसे भी बात कर दे। अच्छा, अब होता ये है, अब ये क्या मतलब है कि भाई जान बचाना चाहते हैं, यानी रिहाई को तो अब वो पीछे छोड़ गए हैं, नाजायज मुकदमात हैं वो पीछे रह गए हैं। बल्कि बात यह है कि भाई आप इमरान खान की जान बचानी है तो फिर बुशरा बीबी को छोड़े। वाह भाई, कमाल हो गया। आपको क्या लगता है इमरान खान ये बात मान जाएगा? और बुशरा बीबी ने क्या किया? आके कोई गोली चलाई है? वो भाई बुशरा बीबी ने पुरअमन एहतजाज किया आके, उसने कहा हम इधर बैठेंगे, इमरान खान को लेके जाएंगे, नाजायज मुकदमात आपने डाले हुए हैं। तो आप बात करते तहरीक इंसाफ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहां पे मौजूद था, लेकिन वो चूंकि कायदीन भी समझते हैं कि हमने उधर से चले जाना था, तो ये सारा मलबा बुशरा बीबी पे डालते हैं। अच्छा, अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब आ गया, मुख्तलिफ लोगों ने डिमांड्स की। अब इमरान खान, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरफ अलवी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पिंडी के थाना सादकाबाद में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इकदाम कत्ल, कार सरकार मजामत समेत ताजीरात पाकिस्तान की 14 दफात इसके अंदर शामिल की गई हैं। अब ये मुकदमात मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, ये 9 मई सीजन 2 चलाया गया कि मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमात बनाया जाए। अब बात एक है कि यहाँ सारा जो मामला है, तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी बहादुरी के साथ पहुंचे, उन्होंने मुकाबला किया। मुकाबले में ये कहना कि उनके पास गन्स थी, वो गार्डियन ने और अल जजीरा ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि ये मामला जो है ये बिल्कुल कोई किसी ने गोली नहीं चलाई दूसरी तरफ से, और हुकूमत जो है वो फायरिंग करती रही है और ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है। अच्छा, मतीउल्लाह जान पर आप देखिए उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। एक बात तो ये है, ये अक्सर बात हो रही है। अच्छा, अक्सर बात ये है कि अब मतीउल्लाह जान जो है, उनको जो अहमद मीर है, उन्होंने कहा है जी उनके पास 5 मुबैना तौर पर 5 जो डेड बॉडीज थी उनके हवाले से सबूत, इतलात जो उनकी हैं, सबूत आ गए थे। अब उनका डाटा बड़ा आम है जो नाकाबिले तरदीद है, तो शायद उसको जो है वो इधर उधर करने के लिए या वो उन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ मतीउल्लाह जान ने अपनी जिंदगी को बड़ा रिस्क पे लिया है। जिस तरह 4 जो रेंजर्स के लोग थे उनको जिस तरीके से जो है वो, आपको इल्म है, तहरीक इंसाफ के ऊपर वो सारा एक मलबा डालने की कोशिश हो रही थी और उन्होंने जो है वो उस वक्त भी वो नजर आ रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब जो मामला है वो बड़ा आम है। मामला ये है कि यहाँ पे कहा गया, फैसल चौधरी है, अब इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर है वो सलूक अच्छा नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी उनके वकला बता चुके हैं। फैसल फरीद एडवोकेट, उन्होंने दोबारा दरखास्त दिया है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। कैद तन्हाई भी तशद्दुद ही होता है, मार पीट से ज्यादा इसको भी तशद्दुद समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और उनको भी सबक सिखाने का फैसला किया गया है। उन पर सख्तियां जेलों के अंदर कई टाउट बता चुके हैं, उनके अंदर इजाफा किया जाएगा और अब उनको इजाफा कर दिया गया है। फैसल फरीद एडवोकेट जो है उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकात की दरखास्त दी है। खान साहब ने वो कहते हैं कि मुझे मुतला किया कि कौमी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद तन्हाई में रखा गया है। मुझे इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से शदीद तशवीश है, फौरी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन मुलाकातें ये नहीं करवाएंगे। अब मतीउल्लाह जान जो है उनको जिस तरह अहमद मीर ने बताया कि बाकी भी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया जा रहा है, उन पर जो मुकदमा बनाया गया वो बड़ा भोंडा मुकदमा है, ये इनकी असल करतूत है। यानी आपको
चले आप कोई अगर कानूनी खिलाफ वर्जी थी पीका ऑर्डिनेंस की तो वो बात तो समझ में आती है, कोई टेलीग्राफ एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो वो बात भी समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे कि वो हमने टक्कर मार दी पुलिस वाले को, वो हमने देखा तो पैकेट था वो आइस लेके जा रहा था, वो इस तरीके से कर रहा था, ये तो एक भौंडा किस्म का मजाक है जो किया गया है। यानी उसके अंदर कहा गया कि पुलिस नाके पर रोका गया मगर बैरियर्स को क्रॉस करके टक्कर मार के फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, नशे की हालत में गाड़ी से उतरा तो पुलिस एहलकार से असला छीना और उसको जदोकोब किया और फिर जो है वो हमने पकड़ लिया। शाकर अमान ने कौन सा असला किया था, पकड़ा हुआ था, वो उसको भी उठा लिया है। तो ये एक कार्रवाइयां हो रही है चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज कर लिया गया है। तो इस वक्त डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं जो आते हैं वहां पे चूंकि बहुत सारे हकायक आते हैं तो वो हकायक आने की बुनियाद पर, लेकिन जो हामिद मीर साहब ने बात की है कि उनकी इतलात के मुताबिक मतीउल्लाह जान के पास बड़े आम सबूत आ गए थे और वो जो सबूत है उसके मुताबिक कुछ ऐसी जो है वो मैयतें थी या इस तरह के मामलात थे जिसकी वजह से उनको उठाया गया, जो उनकी इतलात थी वो सारी चीजें जो है वो की गई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इस सारे मामले को अब किस तरह ले जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अब कम बैक करेगी और इस सारी चीज को जो है वो